आज हम स्वागत करते हैं आचार्य जी का स्टूडियो में। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार दर्शकों। लेकिन फिलहाल मैं ये जानना चाहूंगी कि चंद्र ग्रहण होता क्या है, धार्मिक महत्व क्या है इसका? देखिए, ग्रहण शब्द जो है, ग्रहण शब्द को वैसे अच्छा नहीं मानते। ग्रहण सूर्य ग्रहण भी होता है और चंद्र ग्रहण भी होता है जी। ग्रहण एक खगोलीय घटना है, सब जानते हैं, बचपन में सबने पढ़ा भी है। सब आकाशीय घटना है, खगोलीय घटना है। चंद्र ग्रहण क्या होता है? चंद्र ग्रहण अगर खगोलीय रूप से देखें, वैज्ञानिक रूप से हम बात करें, तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आती है जी। और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर चंद्रमा पर नहीं पड़ता, उस समय वो ग्रहण की स्थिति होती है। एक होता है पूर्ण ग्रहण, एक होता है आंशिक, एक होता है उपछाया। पूर्ण में ये रहेगा कि बिल्कुल ही प्रकाश नहीं जाएगा। जी। आंशिक में कुछ हिस्से पे जाएगा, बाकी हिस्सों पे नहीं जाएगा। और जो उपछाया होती है उसमें थोड़ी सी बस छाया भर पड़ती है, इतना ज़्यादा उसका वो नहीं रहता। तो ये वाला जो ग्रहण जिसको हम कह रहे हैं, ये उपछाया वाला ग्रहण पड़ रहा है, चंद्र ग्रहण। तो साल का प्रथम चंद्र ग्रहण होगा ये, और तुला राशि में ये ग्रहण होगा, स्वाति नक्षत्र में होगा। 5 मई के दिन शुक्रवार को ये जो है ग्रहण हो रहा है। अब इस ग्रहण का खगोलीय रूप से तो विश्लेषण में हमने कर दिया कि ये एक घटना है, ये होती रहती है, कोई ये पहला चंद्र ग्रहण नहीं है। इससे पहले सदियों से, जब से ये आकाश गंगा है और सूर्य, जिन नवग्रहों की हम बात करते हैं, ये सब चलता आ रहा है। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि इस ग्रहण का क्या कुछ धार्मिक या फिर आध्यात्मिक महत्व भी होता है? देखिए, हर चीज का दूसरा पहलू भी होता है। जी। ग्रहण एक खगोलीय घटना है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन हमारे जो यहाँ धर्मशास्त्रों की अगर हम बात करें, हमारे यहाँ धार्मिक रूप से इसका बहुत महत्व है, और धार्मिक के साथ साथ यहाँ आध्यात्मिक रूप में भी बड़ा महत्व दिया जाता है। अब धार्मिक रूप से एक तो ये बात हो गई कि हमारे यहाँ सूर्य और चंद्र की ग्रहों के रूप में और देवता के रूप में पूजा की जाती है, क्योंकि हर ग्रह किसी न किसी राशि का स्वामी है। जैसे सूर्य है, सिंह राशि के स्वामी हैं, चंद्रमा है, कर्क राशि के स्वामी हैं। तो चंद्रमा, क्योंकि हमें हमारी दैनिक जीवन में चंद्रमा हमें प्रभावित करते हैं, सूर्य हमें प्रभावित करते हैं, क्योंकि ये प्रत्यक्ष देवता हैं। सूर्य का प्रकाश आप महसूस करते हो, चंद्रमा का प्रकाश, शीतलता आप महसूस करते हो। चंद्रमा से आप जानते हो कि पानी के ऊपर चंद्रमा का कितना प्रभाव है। ज्वार भाटा समुद्र में सब चंद्रमा की वजह से ही आता है, और चंद्रमा का हमारे जितना भी वनस्पतियां हैं, इनके ऊपर पूरा प्रभाव पड़ता है। ये तो चलो बहुत सारी बातें, लेकिन धार्मिक अगर हम बात करें, ग्रहण के बारे में धार्मिक चर्चाएं कब से होनी शुरू हुई, तो उसके पीछे थोड़ा हमें और पीछे जाना पड़ेगा। हमारी हिंदू मान्यताओं में जाना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा समुद्र मंथन तक। समुद्र मंथन हुआ था, सभी जानते हैं, देवताओं और राक्षसों के बीच में समुद्र मंथन हुआ था। एक तरफ देवता थे, एक तरफ राक्षस थे। तो जब समुद्र मंथन हुआ था, तो समुद्र मंथन से बहुत सारी चीज़ें प्राप्त हुई थी। हलाहल विश्व भी प्राप्त हुआ था, जो भगवान भोलेनाथ ने पी लिया था। और बहुत सारी, ऐरावत हाथी, महालक्ष्मी, कल्प वृक्ष की बात की जाए, और घोड़े की बात की जाए, घोड़ा भी उसमें आया था। ऐसे ही अमृत जो है वो निकला था समुद्र मंथन से। तो उस अमृत के ऊपर ये झगड़ा हुआ था, बात हुई थी कि आपस में ये बांटेंगे। तो अमृत को बांटने के लिए, लेने के लिए झगड़ा शुरू हुआ देवताओं और राक्षसों के बीच में। कहते हैं कि विष्णु जी ने मोहिनी रूप धरा, और जो अमृत का कलश था उसको लेके वो चले गए, और देवताओं को उन्होंने बैठा के और वो अमृत जो है वो पिलाना शुरू किया कि देवता ने अमृत का पान कर लें। राक्षसों में एक राहु, जिसको अब सब जानते हैं राहु कौन है, वो देवताओं का भेष बनाकर उस लाइन में बैठ गए जहां पर अमृत पान कराया जा रहा था। देखिए कितना चालाक है राहु, के उन्होंने ऐसे चकमा दिया देवताओं को कि कोई उसको पहचान ना सके। और जब
विष्णु जी मोहिनी स्वरूप में सबको अमृत थोड़ा थोड़ा दे रहे थे देवताओं को, तो राहु की जब बारी आई, जैसे ही अमृत उनको दिया गया उन्होंने अमृत पी लिया था, गले तक उनमें अमृत चला गया था। फिर जैसे ही सूर्य और चंद्र इन दोनों की दृष्टि पड़ी राहु पर, तो इन्होंने पहचान लिया कि ये तो राहु है। अब पहचान लिया तो फिर विष्णु भगवान जी ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका गला काट दिया, लेकिन तब तक राहु अमृत पान कर चुका था, तो गला कट गया, सिर एक तरफ धड़ एक तरफ। लेकिन चूंकि अमृत पान हो चुका था तो मरने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जो सिर वाला हिस्सा था वो राहु और जो धड़ वाला हिस्सा था उसे हम केतु कहते हैं। ये धार्मिक दृष्टिकोण से हम ये बात करते हैं। अब चूंकि राहु की शिकायत की थी, ये यूं कह ले साधारण भाषा में चुगली की थी सूर्य और चंद्र ने, तो राहु की तब से शत्रुता है और उनका मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और आज तक कहते हैं कि जब ग्रहण लगता है तो राहु सूर्य को, जब ग्रहण आता है तो सूर्य को ग्रसते हैं, और चंद्रमा पे जब ग्रहण आता है तो चंद्रमा को ग्रसते हैं। ये एक धार्मिक बातें हैं, बेशक खगोलीय घटना है, लेकिन हम इस प्रकार से भी इसको मानते हैं। चूंकि अब राहु केतु राशि चक्र में हैं, सूर्य चंद्रमा राशि चक्र में हैं, और राशि प्रत्येक व्यक्ति की कोई ना कोई राशि होती है, तो राशि चक्र पे इसका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है कि जब किसी राशि में ये घटना घटती है तो चंद्रमा वहाँ दूषित होता है, चंद्र ग्रहण है तो चंद्रमा दूषित होता है, क्योंकि इसको हम शुभ घटना तो मानते नहीं। और उस समय राशि चक्र में किस किस राशि में कौन कौन से ग्रहों की स्थितियां हैं, कहाँ किसकी दृष्टियां पड़ रही हैं, उस हिसाब से इसका आकलन करते हैं, और प्रत्येक राशि पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में यहीं से थोड़ा एक एनालिसिस किया जाता है। फिर किसको शुभ है, किसको अशुभ है, किसको क्या है, वो पूरा आगे डिटेल पूरी हो जाती है। लेकिन इसका धार्मिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से ये महत्व है, ऐसा हम मान के चलते हैं। जी आचार्य जी, एक जिज्ञासा और थी कि सूतक काल माना जाता है, क्या चंद्रमा का सूतक काल अलग होता है, ग्रहण का सूर्य का अलग होता है, किस तरह से आकलन होता है? हाँ बिल्कुल, जैसे मान लीजिए सूर्य ग्रहण की अगर हम बात करें तो जिस समय सूर्य ग्रहण स्टार्ट होता है तो उसके ठीक 12 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है। 12 घंटे पहले देखते हैं हम देवताओं के जो विग्रह हैं मंदिर बंद कर दे जाते हैं, कोई ऐसा कुछ नहीं करते, 12 घंटे का समय होता है। चंद्र ग्रहण में 9 घंटे का माना जाता है। लेकिन ये वाला जो चंद्र ग्रहण यहाँ पड़ रहा है, इस चंद्र ग्रहण को हमारे भारत में ये दिखाई भी नहीं देगा, तो इसका सूतक यहाँ मान्य नहीं होगा, तो यह सूतक काल यहाँ इसमें नहीं लगेगा। जी आचार्य जी, बहुत पूजा पाठ माना जाता है कि अगर हम इस समय पूजा पाठ कर लें तो हम मंत्रों को सिद्ध कर सकते हैं, इसके पीछे क्या अवधारणा है? देखिए, ये अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। ये यहाँ आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इसके महत्व की बात आ गई है कि जो ग्रहण काल होते हैं, बहुत सारी पूजा पद्धतियाँ, बहुत सारे अनुष्ठान और बहुत सारे तंत्र, बहुत सारे मंत्र सिद्धियाँ ग्रहण काल में की जाती हैं अलग अलग। इसके पूरे डिटेल में मैं नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन हाँ बहुत से मंत्र सिद्धियाँ ग्रहण काल में की जाती हैं। लेकिन ये देखिए, ये अपने आप करने वाले काम नहीं है, किसी सिद्ध गुरु की छत्र छाया में, उनके निर्देशन में ये कार्य किए जाते हैं। लेकिन हाँ, ग्रहण काल में विशेष कुछ अनुष्ठान, कुछ इस प्रकार की सिद्धियां होती हैं, लोग करते हैं। साधना के लिए भी सबसे उत्तम हाँ, समय है। लेकिन मैं सलाह दूंगा कि ये अपने आप को इस प्रकार का कार्य ना करें। अपने आप करना है तो केवल पूजा पाठ साधारण, जैसे अपने इष्ट के किसी मंत्र का जप करना है वो कर सकते हैं आप। जो पूजा नित्य अपने हिसाब से करते हैं, जप करते हैं, मान लीजिए कोई भगवान शिव के मंत्र का जप करता है, कोई ओम नमः शिवाय का जप करता है, करें, कोई चालीसा का पाठ करता है वो करें। इस प्रकार से जो आप करते हैं करें। कोई विशेष ऐसा सिद्धि के लिए बिना किसी की मतलब ये दिशा निर्देश में लिए हुए किसी के वैसे अपना। आचार्य जी, ये भी माना जाता है कि विग्रह को स्पर्श नहीं किया जाता। हाँ, क्या रीजन है इसके पीछे? ग्रहण काल में विग्रह को हम स्पर्श नहीं करते, इसलिए नहीं करते कि उस समय जो किरणें जो निकल रहती हैं वो हम उनको शुभ नहीं मानते जी। तो क्योंकि विग्रह तो पवित्र हैं, तो हम शुद्ध रूप में ही उनको स्पर्श कर सकते हैं ना। जब हम अशुद्ध रूप में हैं तो हम नहीं, क्योंकि ग्रहण काल में हम मानते हैं कि चीज़ें अशुद्ध हो जाती हैं, तो अशुद्ध रूप में शुद्ध चीज़ों को, पवित्र चीज़ों को नहीं छुआ जाता। आचार्य जी, बहुत अच्छा लगा। जिज्ञासाएं और थी, बहुत सारे आपसे बातें जानने को थी, लेकिन अब समय अनुमति नहीं दे रहा, तो बस इतना कहना चाहूँगी कि आप स्टूडियो में आए, इतनी अमूल्य जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार दर्शकों। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें,
ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।